बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडन को यूक्रेन का खुफिया दौरा करना महंगा पड़ गया। रूस ने ऐलान जंग कर दिया, चाइना भी मैदान में उतर आया। क्या तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मौजूदा हालात में कि जब रशिया और यूक्रेन में फड्डा पड़ा हुआ है और इस तमाम जंग को ईंधन अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से मुहैया किया जा रहा है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बावजूद तमाम तर हेल्प के नाटो अफवाज की जानिब से एक कदम भी यूक्रेन के अंदर नहीं रखा गया। लेकिन अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खुफिया तौर पर एक ऐसा दौरा किया जो किसी अमेरिकी सदर के लिए इंतहाई गैर मामूली तस्वुर किया जा रहा है। एक ऐसे इलाके में जाना जहां जंग जारी है और मुसलसल हमले हो रहे हैं। व्हाइट हाउस हुकाम ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के अचानक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के दौरे को जदीद दौर में बेमिसाल करार दिया। उन्होंने कहा कि इराक और अफगानिस्तान में दौरान जंग माजी में होने वाले सदारती दौरों के दौरान अमेरिकन फौज की बड़ी तादाद वहां मौजूद होती थी। सदर जो बाइडन की पोलैंड में मौजूदगी के दौरान प्रेस में ये चमगोइयां हो रही थी कि वो यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी यूक्रेन रवानगी ने सबको हैरान कर दिया। दारुल हुकूमत कीव के मरकज में फिजाई हमले से खबरदार करने वाले सायरन की आवाज में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हमरा अमेरिकी सदर जो बाइडन की मौजूदगी पोलैंड में की जाने वाली किसी तकरीर से ज्यादा अहमियत रखती थी। दोस्तों, व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर कैट बेडिंगफील्ड का कहना है कि ये पुरखतर था और किसी के जहन में ये शुबा नहीं रहना चाहिए कि जो बाइडन एक ऐसे रहनुमा है अपने वादे संजीदगी से निभाते हैं। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक सदर जो बाइडन ने सोमवार के दिन अमेरिका से 2 रोजा दौरे पर पोलैंड रवाना होना था। इस शेड्यूल में 2 ऐसे तवील औकात थे जिनमें कोई मुलाकात तय नहीं थी और बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या यही वो औकात होंगे जिसमें सदर जो बाइडन यूक्रेन जा सकते हैं। व्हाइट हाउस में रोजाना की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मौजूद रहने वाले सहाफियों ने मुतअद्दिद बार ये सवाल उठाया, लेकिन उन्हें बताया गया कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से कोई मुलाकात का वक्त तय नहीं है और फिल वक्त वारसा से बाहर कोई दौरा नहीं किया जा रहा। कीव के दौरे का हतमी फैसला जुम्मे को लिया गया और हालांकि उनकी मंसूबाबंदी कई माह पहले से ही हो रही थी, जिसमें सदर जो बाइडन के इंतहाई करीबी मुशीर शामिल थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी सदर जो बाइडन का एयरफोर्स 1 तैयारा, जो कि सदारती तैयारा होता है, वो इतवार की सुबह उठ गया था और तैयारे में जानबूझकर एक मुख्तसर टीम रखी गई जिसमें सदर के करीबी मुशीर और एक मेडिकल टीम और सिक्योरिटी हुकाम मौजूद थे। सदर के साथ सिर्फ 2 सहाफियों को सफर करने की इजाजत दी, जिनसे राजदारी का हलफ लिया गया और उनके मोबाइल फोन भी ले लिए गए। उन सहाफियों के इस दौरे की खबर शाया करने की उस वक्त तक इजाजत नहीं थी जब तक सदर जो बाइडन कीव ना पहुंच जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सल्वान के मुताबिक रूस को इस दौरे के बारे में सदर जो बाइडन की रवानगी से चंद घंटे कबल मुतला कर दिया गया था। उनका कहना था कि अमेरिका ने रूस को तनाज़े में कमी लाने के लिए इत्तला दी। इसमें तफसील में नहीं जाऊंगा और उनका जवाब क्या था या हमने क्या पैगाम दिया, लेकिन मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि हमने उनको नोटिस दिया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि सदर जो बाइडन ने यूक्रेन की दारुल हुकूमत तक सफर के लिए एक ट्रेन पर 10 घंटे गुजारे और वो यूक्रेन में दीगर मुकामात तक बआसानी पहुंच सकते थे। ताहम वो चाहते थे कि कीव का दौरा करें, जिससे अलामती अहमियत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी सदर जो बाइडन का दौरा मॉस्को के लिए एक सिग्नल है कि जो बाइडन इंतजामिया यूक्रेन की मदद के लिए संजीदा है और वहीं उनकी जानिब से अमेरिकी वोटर्स के लिए भी एक पैगाम है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब रूस की जानिब से भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है और ये ऐलान अमेरिकी सदर के दौरे के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हम जोहरी मुआहदे से निकल रहे हैं। पुतिन का यूक्रेन जंग को जारी रखने का अज़्म, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैदान जंग में हमें शिकस्त देना नामुमकिन है। ये जंग उन्होंने शुरू की थी, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। रूसी कानून साजों से खिताब करते हुए सदर पुतिन ने यूक्रेन तनाज़े को बढ़ाने का इल्जाम आयद करते हुए अमेरिका के साथ जोहरी हथियारों में कमी के लिए किए गए मुआहदे को मुअत्तल करने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मगरबी कुव्वतों के इक़दामात ने मुआहदे की मुअत्तली पर मजबूर किया। रूसी सदर यूक्रेन जंग के बढ़ाव, मुतासिरीन की तादाद में इजाफे और तनाज़े को हवा देने का इल्जाम मगरबी ममालिक पर आयद करते हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों की इमा पर यूक्रेन ने जंग का माहौल पैदा किया और रूस की सलामती के खिलाफ गया। पुतिन के इस इल्जाम के जवाब में एक आला अमेरिकी एहलकार ने कहा है कि ये इल्जाम मुज़हिका खेज है। मगरबी ममालिक ने रूस को यूक्रेन में फौज भेजने से बाज रहने के लिए कहा था और अब तक किसी ने रूस पर हमला नहीं किया। दोस्तों, ख्याल रहे कि 2010 में अमेरिका और रूस के दरमियान मौलिक हथियारों के कंट्रोल का आखिरी बड़ा मुआहदा हुआ था, जो ताहाल नाफिजुल अमल है, लेकिन हालिया बरसों में ये तनज़्ज़ुली का शिकार रहा और अफ्रीकन एक दूसरे पर मुआहदे पर अमल दरामद न करने का इल्जाम आयद करते रहे और अब रूस की जानिब से कहा गया है कि वो इस मुआहदे को खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रूसी सदर की जानिब से
इस मुआहदे को खत्म करने के हवाले से जो बयान सामने आया तो उसके बाद चीन भी मैदान में आ चुका है। चीन ने अमेरिका को वार्न करते हुए कहा है कि जिस तरह की इल्जाम तराशी अमेरिका की जानिब से लगाई जा रही है वो बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। दोस्तों याद रहे कि अमेरिका की जानिब से इल्जाम लगाया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि चीन रूस को यूक्रेन के खिलाफ असलहा फराहम कर रहा है। चीनी तर्जुमान ने कहा कि हम अमेरिका को वार्न करते हैं कि वो अपने इल्जामात पर संजीदगी से गौर करते हुए सूरत हाल को कम करने में अमन बातचीत को फरोग देने और इल्जाम तराशी और गलत मालूमात फैलाना बंद करे। चीन की वजारत खारजा ने यह भी कहा कि ये बात बैनुल-अक़वामी बरादरी पर वाज़ेह है कि कौन मुज़ाकरात और अमन का मुतालबा कर रहा है और कौन आग में ईंधन डाल रहा है और कौन जंग की हौसला अफजाई कर रहा है। तो याद रहे कि अमरीकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन अब रूस को गोला बारूद से लेकर खुदकार मोहलिक हथियार फराहम करने पर गौर कर रहा है। अमरीकी वज़ीर खारजा ने इस तरह के मजीद तबसरे जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात में भी किए थे। दोस्तों यूं लग रहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडेन का ये दौरा यूक्रेन रूस के लिए एक वार्निंग है कि आने वाले दिनों में हम यूक्रेन के अंदर अपनी अफवाज उतारने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त यूक्रेन जंग तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से इशारा दे दिया गया है और कुछ अंदरूनी हालातों वाकयात से ये भी पता चल रहा है कि नाटो अफवाज को गैर मामूली हथियारों से लैस करने का भी ऐलान किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस ने भी अमेरिका और मगरबी ममालिक को वार्निंग दे रखी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन जंग में कूदने की कोशिश की तो उन्हें निशाने इबरत बना देंगे। यहाँ तक कि समुद्र के पानियों के अंदर सुनामी बर्पा करके 50 से 60 मीटर ऊंची लहरें पैदा करने के लिए एक अहम तरीन हथियार का भी हालिया दिनों में ताज़ा तरीन तजर्बा किया गया, जिसमें उन्होंने वार्न किया कि अगर इनकी जानिब से कुछ ऐसा किया गया तो पूरे यूरोप और बर्तानिया को समुद्र में डबो दिया जाएगा। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि रूस इस वक्त डू और डाई की पोजीशन में अगर अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के मामले में कुछ जंग छेड़ने की कोशिश की तो रूस जो कि मुतअद्दिद बार एटमी हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से वार्निंग दे चुका है, वो एटमी हथियारों का हमला कर भी सकता है। जिस तरह से उन्होंने जौहरी मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया, इससे भी रूस के जारहाना अज़ाइम का अंदाजा होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, हालिया दिनों में अमेरिका और मगरब ने बड़े पैमाने पर तबाहकुन हथियार यूक्रेन को देने का फैसला किया और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इब्राहिम टैंक्स जो के टैक्टिकल हथियार इस्तेमाल करने वाले अमेरिकन टैंक्स हैं, वो यूक्रेन को देने का ऐलान किया गया है। अगर वो दे दिए जाते हैं तो उसके अंदर आम गोला बारूद नहीं बल्कि छोटे एटमी हथियार फायर किए जा सकते हैं, जिसके जवाब में रूस नाटो अफवाज में शामिल ममालिक पर बड़े पैमाने पर एटमी हमले कर सकता है। और इस सिलसिले में रूस की एटमी आबदोजें भी समुद्र में मौजूद हैं जो सिर्फ पुतिन के हुक्म की मुंतजर हैं। दोस्तों यूं लग रहा है कि अमेरिका तीसरी आलमी जंग छेड़ने जा रहा है। इसी वजह से खित्ते के अंदर कुछ गैर मामूली नक्लो हरकत भी दिखाई दे रही है। अब इसका फैसला आने वाले चंद हफ्तों में हो जाएगा कि आया जो बाइडेन इस जंग को खत्म करवाने आए थे या फिर इस पर मजीद तेल डालने आए थे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।